एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हम हमारे प्रोजेक्ट में यूवर रजिस्ट्रेशन और मोंगोडीबी पे उसका कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया था, हमने सर्वर भी बना दिया था। तो अब हम इसकी जो आगे इसका रजिस्ट्रेशन का राउट है और एपीआई और कंट्रोलर बनाएंगे, और मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा इसकी एपीआई को। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं वीएस कोड पर। तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए मॉडल, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे उसमें होनी चाहिए, तो हमें आइडिया रहेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मॉडल्स। तो इसमें मैं आपको पहले एक बार पूरा ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें हम सबसे पहले मॉडल्स बनाएंगे, फिर हम एक बनाएंगे राउट फोल्डर जिसमें जितने भी राउट्स रहेंगे वो मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, उसमें हमारे कंट्रोलर्स लिखे रहेंगे। आप कंट्रोलर के लिए अलग फोल्डर भी बना सकते हो, हम राउट में भी बना सकते हैं। और उसके बाद हम एक मिडिलवेयर नाम का फोल्डर बनाएंगे जिसमें जैसे कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ चेक करना है हमारे को कि ऑथेंटिकेट एपीआई है कि नहीं है, तो हम बीच में ओथ मिडिलवेयर बना सकते हैं। ओके, तो हम अभी क्या करते हैं, हम फोल्डर बना लेते हैं हमारे। तो हमारे को कौन सा फोल्डर चाहिएगा, एक मॉडल्स, फिर हमारे को कौन सा फोल्डर चाहिएगा, राउट्स। अभी इनिशियली हम ये दो फोल्डर बना लेते हैं। अब हम हमारा मॉडल लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूवर मॉडल। तो हमारा मॉडल बनाते हैं, मॉडल का नाम है यूवर डॉट जेएस। ओके, अब इसके अंदर हम सबसे पहले मोंगूफ में इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि हमारा डाटाबेस है मोंगोडीबी। तो हमारा जो मॉडल हम देंगे वो हम मोंगूफ के थ्रू मोंगोडीबी को देंगे। मोंगूफ क्या है, एक ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, जो कि हमारे को मोंगोडीबी का एक्सेस देता है। बाकी आप मोंगोडीबी की क्वेरी भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन मोंगूफ में आप उसको इजीली कर सकते हो। ओके, तो हम मोंगूफ को इम्पोर्ट करेंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने मोंगूफ, उसका नाम दिया मोंगूफ, और हमने उसमें क्या करा, रिक्वायर कर लिया हमारा मोंगूफ, जो कि हमने जिसका पैकेज इंस्टॉल करा था। तो डायरेक्टली हमारे वो पैकेज से मोंगूफ हमारे मोंगूफ वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ओके, अब नाउ हम क्या करेंगे, हम स्कीमा बनाएंगे। तो हमने एक यूवर बनाया, उसका नाम क्या दिया, यूवर स्कीमा। अब उस यूवर स्कीमा में हमने क्या करना है, कमांड देनी है न्यू मोंगूफ डॉट स्कीमा, न्यू मोंगूफ डॉट स्कीमा। तो हमारा स्कीमा बन गया। अब इस स्कीमा को हमारे को इस फाइल के अंदर रखना है। तो स्कीमा में क्या क्या रहेगा, हमारे एक यूज़र के पास क्या क्या रहता है। तो यूज़र के पास नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, पासवर्ड रहेगा, और हम यूज़र दो तरह के यूज़र रहेंगे हमारे इसमें। एक होस्ट यूज़र रहेगा, एक हमारा नॉर्मल जो गेस्ट जो रूम बुकिंग करेगा वो यूज़र रहेगा। तो दोनों के लिए हम एक बुलियन वैल्यू भी देंगे कि इफ़ होस्ट इफ़ ट्रू और फॉल्स, वो हम एक दो का लॉगिन कर सकते हैं एक साथ, दो का। अगर वो होस्ट रहेगा तो वो ट्रू रहेगा, तो वो अलग जगह स्टोर होगा, एव होस्ट स्टोर होगा, और वो एव यूवर स्टोर होगा नॉर्मल। तो हम इसका स्कीमा देते हैं नेम। नेम हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, फिर हमारा ईमेल, ईमेल का हम इसमें टाइप भी दे सकते हैं। इसमें आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप इसमें पर्टिकुलर यहाँ से पूरा कर सकते हो, लेकिन अभी हम केवल सिंपल के हमारा उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। और जो ईमेल की वैल्यू क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। ओके, यूनिक ट्रू। देन हमारा पासवर्ड, पासवर्ड भी क्या रहेगा, एक स्ट्रिंग रहेगा। और एक रहेगा इफ होस्ट, इफ होस्ट का टाइप क्या रहेगा, टाइप बुलियन। ओके, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, जैसे कोई डायरेक्ट लॉगिन कर ले तो डायरेक्ट एव यूवर लॉगिन करेगा। अगर वो खुद से क्लिक करेगा, अगर ट्रू पे हम जो फ्रंट एंड में हम देंगे, तो ही वो एक होस्ट एवर होस्ट लॉगिन कर सकता है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट हम क्या देंगे, इसकी वैल्यू फॉल्स। तो ये हमारा इसका स्कीमा है। अब इस स्कीमा को हमारे को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। किस नाम पे करना है वो हम यहाँ पे देंगे। तो इसको करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और
इसको हम देते हैं मोंगूफ मॉडल। ओके, यहाँ पे हम डिफाइन क्या करते हैं कि एक मोंगूफ मॉडल है जिसका नाम क्या है, यूवर, और किसके अंदर है, ये जो अभी हमने वेरिएबल बनाया था यूवर स्कीमा, इसके अंदर है। ओके, तो हमने क्या करा, मतलब मेन एक मोंगूफ इंपोर्ट करा हमने, यूवर स्कीमा बनाया हमने, और मोंगूफ मॉड्यूल्स में से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया मोंगूफ डॉट मॉडल को एज यूवर देके यूवर स्कीमा को एक्सपोर्ट कर दिया हमने। ओके, तो ये इसका सिंपल का कोड था। तो अब हमारा यूवर का हमने मॉडल बन चुका है, तो अब हम क्या करते, यूवर का राउट बनाते। ओके, तो हम यूवर का यहाँ पे राउट बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका राउट क्या सर्वर में बना लेते हैं। ओके, लेकिन अब इसमें हमारे को क्या है, हमारे को एक सिंपल ओनली यूवर नहीं, इसमें हमारे को क्या करना है, उसकी पूरी प्रोफाइल दिखानी, यूवर की बहुत सारी डिटेल्स चाहिएगी। तो हमारा यूवर का स्कीमा बन गया। अब एक प्रोफाइल नाम से राउट बनाएंगे, उसमें हम यूवर की रिलेटेड जितने भी रहेंगे प्रोफाइल देंगे, वो हम उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स देने के लिए रहेंगे। वो इसके लिए हमारे क्या बनेंगे, ऑथ राउट्स बनेंगे, जो लॉगिन और लॉग आउट के लिए पहले ऑथ राउट बनेंगे यूवर स्कीमा के बेस पे। ओके, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन राउट बनाएंगे, पहले बनाएंगे लॉगिन वाला और फिर रजिस्टर वाला। ओके, तो सबसे पहले हम ये उसका कहाँ पे दे देते हैं, हम सर्वर डॉट जी में दे देते हैं इसकी फाइल। अभी वो कंप्लीट नहीं रहेगी, उसको फिर हम किसके अंदर देंगे, हमारे एक ऑथ राउट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम आते हैं सर्वर डॉट जी फाइल में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते ऐप डॉट यू, और इसमें हम देते API देन ओथ, देन हमारा यहाँ तक राउट बन गया। उसके बाद जो इसके जो बाद जो फंक्शन रन होगा वो होगा कौन सा, ओथ राउट्स। तो ओथ राउट्स अभी हमने बनाया ही नहीं है, अभी समझ रहे हो। तो अभी हम जाके उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर ओथ राउट्स को। ओके, तो हम सबसे पहले हमारे राउट वाले फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ हम क्या बनाते हैं, ओथ डॉट JS। अब इसमें क्या करना है, हमारे को पूरा ऑथेंटिकेशन का पूरा कोड लिखना है, हमारे को रजिस्टर का, लॉगिन का, और फिर हमको वहाँ पे सर्वर डॉट JS में इसको इंपोर्ट करा लेना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को एक्सप्रेस को इसमें भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हमारे को राउटर भी चाहिएगा, तो हम इसमें कॉन्स्ट राउटर, मतलब ये हमने एक राउट बनाया ना पर्टिकुलर वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए, तो हम एक राउटर बनाएंगे और राउटर को देंगे, एक राउटर वाले का वेरिएबल बनाया, और हमने राउटर को इसमें एक्सपेक्ट राउटर, ये मतलब पर्टिकुलर सिंटेक्स है इसका। अब हमारे को जो हमने बिक्रिप्ट करा था, जैसे कि पासवर्ड हम यूजर से लेंगे तो उसको हैश करेंगे, तो उसके लिए हमारे को कौन सा वाला चाहिएगा, बिक्रिप्ट। तो बिक्रिप्ट को भी हम करा लेते हैं इंपोर्ट। तो इसको भी रिक्वायर बिक्रिप्ट JS। ओके, नाउ हम जो हमारा जो टोकन बनेगा, हमारा यूजर लॉगिन होने के बाद, रजिस्टर होने के बाद भी एक टोकन बनेगा जिससे हम एक API को एक्सेस करेंगे, तो वो टोकन हम बनाते हैं JWT से, वो होता है जेसन वेब टोकन, यही हमारे टोकन जनरेट करता है। ओके, और यूजर इसी से लॉगिन लॉग आउट होता है, तो हम इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। ये सारी डिपेंडेंसी हमने वीडियो के स्टार्ट में हमने जो इंस्टॉल करी थी ना, इन सबको फंक्शंस है जो Node.js में की लाइब्रेरी में है बहुत सारे, इनको हम npm से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इंपोर्ट JWT रिक्वायर कहाँ से करेंगे, रिक्वायर जेसन वेब टोकन, इसको जेसन वेब टोकन। ओके, अब
हमारे को यूज़र को लॉगिन लॉगआउट कराना है, तो हमें सबसे पहले इसके क्या चाहिए, स्कीमा चाहिए। ओके, तो हम इसका जो स्कीमा था हमने वो यूज़र वाले में बनाया था, वो हम बना लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं वहाँ से। यूज़र रिक्वायर वो किस फोल्डर के अंदर है, वो हमारे मॉडल्स के अंदर है, क्या नाम है, यूज़र डॉट जी एफ। ओके, तो हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। लेकिन अभी जैसे हमको सिंपल अगर यूज़र बनाना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन अभी हमारे को इसी लॉगिन और साइनअप करेंगे जब हमारे को एक प्रोफाइल भी क्रिएट करनी है, एक अलग प्रोफाइल नाम का डेटाबेस भी बनाना है, जिसमें यूज़र की जितनी भी ये डिटेल्स रहे, नेम ईमेल आईडी पासवर्ड ये रहे, और एक्स्ट्रा जो प्रोफाइल वाली डिटेल्स है वो हम यूज़र को लॉगिन और लॉगआउट होने के बाद में डाल सकें। लेकिन इनिशियली जो नेम ईमेल जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो हम एक प्रोफाइल नाम के एक अलग डाटाबेस में स्टोर कर दें। तो उसके लिए हम एक प्रोफाइल नाम का एक मॉडल और बना लेते हैं और उसको भी यहाँ इंपोर्ट कर देंगे, और फिर हम लॉगिन और लॉगआउट का कोड लिखेंगे। ओके, तो हम मॉडल्स में जाते हैं और हमारे प्रोफाइल का कोड लिख देते हैं। ओके, तो इसका नाम क्या है, प्रोफाइल डॉट जे एफ। तो इसमें क्या करा, हम सबसे पहले मोंगूफ इंपोर्ट करेंगे, हमारे वो बनाना है हमारे को जो स्कीमा। तो रिक्वायर मोंगूफ इंपोर्ट हो गया हमारा। अब हम क्या बनाना है, प्रोफाइल स्कीमा बनाना है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाते हैं प्रोफाइल स्कीमा नाम से। इसके फिर क्रिएट करते हैं न्यू मोंगूफ डॉट स्कीमा, देन उसको हमने उसके अंदर क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले एक यूज़र रहेगा, जो ये यूज़र वही यूज़र है जो हमने बनाया था उसमें। ओके, तो इसको एक यूज़र रहेगा। अब यूज़र का टाइप क्या रहेगा, वो हम टाइप कहाँ से करेंगे, हम जो कि हमने ऑब्जेक्ट आईडी ली थी वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, तो मोंगूफ डॉट स्कीमा, मतलब इस वाले मॉडल में हम जो हमारा यूज़र मॉडल है उसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो दोनों तो सेम है, तो इसमें उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक यूज़र बनाए, उसका पहले हम टाइप क्या देंगे, यूज़र डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, हमने ये दे दिया। अब इसके बाद इसका रेफरेंस कहाँ से लेंगे हम इसका, तो इसका रेफरेंस हम लेंगे यूज़र से। ओके, मतलब ये यूज़र का स्कीमा वहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, हमने रेफरेंस दे दिया इसको। अब इसके बाद ये रिक्वायर्ड है, तो हाँ जब भी हमारा प्रोफाइल बनेगा तो ये रिक्वायर्ड है हमारे को, क्योंकि अगर नेम ईमेल और ये नहीं आएगी तो उसका हम प्रोफाइल बना के क्या करेंगे। ओके, और उसकी क्या वैल्यू यूनिक रहेगी, तो क्या एक साथ दो दो प्रोफाइल ना बन जाए सेम नाम की, इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को यूनिक को ट्रू करेंगे। ओके, अब हमने हमारा यूज़र हो गया। अब इसमें जो हम एक्स्ट्रा जिसके लिए हमने प्रोफाइल को बनाया है, मेन रीज़न क्या था, हमारे को एक्स्ट्रा डिटेल डालनी थी। लेकिन हमने दोनों को अलग अलग स्कीमा क्यों बनाया, क्योंकि अगर यूज़र को इनिशियली आना है तो हमें इनिशियली केवल नेम ईमेल आईडी चाहिए, तो यूज़र जल्दी लॉगिन कर सके, और बाद में जब वो लॉगिन कर ले, बाद में वो सारी डिटेल्स जो रहेगी हमारी प्रोफाइल के अंदर, वो प्रोफाइल नाम से हमने अलग बना दिया ताकि ये डिटेल बाद में भी डाल सके। ओके, तो क्या क्या डालेगा, जिसको बायो डाल सकता है वो बायो काय में डालेगा, वो स्ट्रिंग में डालेगा। ओके, फ़ोन नंबर डाल सकता है, फ़ोन नंबर भी हम एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। ओके, और फिर उसका वो जेंडर डाल सकता है उसका, वो भी स्ट्रिंग रहेगा। और फिर वो उसका डेट ऑफ बर्थ डाल सकता है, DOB, वो भी स्ट्रिंग में स्टोर होगा। ये हम इसके बाद इसका टाइप दे रहे हैं, जब हमने प्लेन उसका नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका टाइप क्या रहेगा।
और फिर हम उसका अवतार यानी इमेज, जो इमेज अगर उसको उसकी इमेज भी शो करानी है फ्रंट एंड में तो हम इमेज भी स्टोर कराएंगे, वो भी एवं स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे। ओके, अब और क्या ले सकते हैं, हम उसकी लोकेशन ले सकते हैं। उसकी लोकेशन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम बुकिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो हमें लोकेशन पता होना चाहिए। ओके, अब ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हम स्कीमा में डालते ही है, जैसे जब भी प्रोफाइल क्रिएट होगी तो हमें पता होना चाहिए प्रोफाइल कब क्रिएट हुई, उसकी पर्टिकुलर डेट। तो इसमें एक ऑटोमेटिक एक फंक्शन है क्रिएटेड वाला, जिस पे आप डेट ले सकते हो। जैसे क्रिएटेड एट, दो चीज़ें लेंगे, क्रिएटेड एट और अभी जो पर्टिकुलर डेट और उसकी जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम है वो। तो हम एक क्रिएटेड एट एक ऐसा स्कीमा लेंगे हम। इसके अंदर क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा हमारा, डेट। क्या लेंगे हम, उसकी जो अभी इनिशियल की जो डेट टाइम सेकेंड पूरा, तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं उसमें, डेट डेट नॉट नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा स्कीमा बन गया। अब स्कीमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले तो इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ओके, और ये बनाने के लिए सिंपल मोंगूस डॉट मॉडल। अब मॉडल कौन सा वाला, प्रोफाइल नेम पे। ओके, प्रोफाइल, और उसका हमने किस नाम से बनाया है, प्रोफाइल स्कीमा के नाम से बनाया। ओके, प्रोफाइल स्कीमा, प्रोफाइल प्रोफाइल स्कीमा। ओके, हमने प्रोफाइल स्कीमा नाम से बनाया। अब हमारे दो मॉडल बन चुके हैं, एक तो हमारा प्रोफाइल का मॉडल बन चुका है, एक हमारा यूजर का मॉडल बन सकता है। अब हम इनको लॉगिन लॉगआउट कराएंगे। ओके, तो हम कोड, अब हम इसका लॉगिन लॉगआउट का कोड कराएंगे। ओके, तो हमने उसका कोड कायम लिखा था, राउट्स में लिखा था, वो भी auth डॉट जेएस वाले राउट में। तो और डेट इसमें हमने जो जरूरी हमारी डिपेंडेंसी थी वो तो हमने पहले से इंपोर्ट करा ली थी। हमने अब यूजर वाला मॉडल इंपोर्ट करा लिया था, अब हम हमारी फाइल इंपोर्ट कराएंगे। ओके, कॉन्स्ट प्रोफाइल रिक्वायर, कहाँ से रिक्वायर करेंगे, मॉडल्स के अंदर, मॉडल के अंदर कहाँ से, प्रोफाइल डॉट जेएस। ओके, तो हमने इंपोर्ट करा ली। ओके, अब हम राउटर लिखते हैं, दो राउट बनाते हैं अलग अलग। ओके, तो पहला राउटर, इसमें जो हमारी जो रजिस्टर की इसकी रिक्वेस्ट कौन सी रहेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी। तो राउटर डॉट पोस्ट, और उसका जो राउट रहेगा वो क्या रहेगा, रजिस्टर। ओके, रजिस्टर, और उसको हम असिंक्रोनस बनाएंगे। ओके, तो हम उसके लिए असिंक का यूज़ करेंगे, और इसमें भी वही सेम हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन इसके अंदर हमारा उसके अंदर क्या क्या वैल्यू लेंगे। तो हमारे रजिस्टर के अंदर हम क्या क्या जरूरत है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसको पहले, यहाँ पर नेम ईमेल क्या है हमारा, पासवर्ड। तो हमने तीनों को डिस्ट्रक्चर कर लिया। हम इसको कहाँ पे लेंगे, हम उसको बॉडी पे लेंगे, जो हमारा फ्रंट में जैसे कोई सेंड करेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो वहाँ पे नेम ईमेल पासवर्ड आ जाएंगे इसमें। ओके, अब हम इसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे इसको लॉगिन करने के लिए। ओके, तो ट्राई कैच। ओके, अब ट्राई के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक फेल्ट का यूज़ करते हैं इसमें। जैसे बिक्रिप्ट होता है उसमें हमको किस लेवल पे आपका पासवर्ड हैशिंग होगी उसके लिए फोल्टिंग होती है, तो हमको पर्टिकुलर नंबर देता हो कि कितने नंबर पे हम फोल्टिंग करेंगे। अधिकतर आप मतलब 10 स्टैंडर्ड है कि आप 10 की फोल्टिंग फोल्टिंग करोगे तो अच्छा हमारा जो हैश रहेगा वो कोई डिकोड नहीं कर सकता। ओके, तो हम एक फोल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम पहले से ही इसको में हम क्या करेंगे, अवेट। इसमें हम बिक्रिप्ट डॉट जेन फोल्ट, फोल्ट कितना देंगे हम, 10 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका पासवर्ड पहले हैश कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास डाटा है सबसे पहले हमको पासवर्ड हैश करेंगे, काय का यूज़ करके पहले फोल्टिंग हमने डिसाइड कर ली, अब पासवर्ड हैश करेंगे उसका। तो हैश
हम इसका नाम क्या देंगे, हैश पासवर्ड, अवेट bcrypt डॉट हैश, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमारा जो पासवर्ड इनपुट में आया है तो वो हमने क्या नाम सेव करा है, पासवर्ड नाम सेव करा है। और उसमें हम इसके बाद क्या देंगे, पासवर्ड के बाद उसकी फॉल्ट कितना फॉल्ट है। ओके, अब हमने पासवर्ड हैश कर लिया है। अब हमको इनको यूवर हमारा बनाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूवर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और उसको हम क्या देंगे, न्यू यूवर, एज अ न्यू यूवर। यूवर के अंदर क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, और रहेगा पासवर्ड। पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड नहीं रहेगा, पासवर्ड के अंदर हमारा हैश पासवर्ड रहेगा। तो अभी आप इसके फिनटेक्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। नॉर्मली ये एज अ जेसन फॉर्म में लिखा था, नेम के आगे नेम, ईमेल के आगे ईमेल, लेकिन जब भी हमारी चीज़ें सेम होती है तो हम उन्हें एक सिंगल उसमें लिख सकते हैं। ओके, और पासवर्ड के की जगह यहाँ पे हैश पासवर्ड यूज़ किया हमने, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बीच में एज अ जेसन फॉर्म में लिखा। ओके, तो ये अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है। और अब हम कुछ यूजर को सेव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अवेट करके इसको सेव कर लेंगे, अवेट यूजर डॉट सेव। ओके, अब हमारा यूजर यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी जो हमने प्रोफाइल मॉडल बनाया था तो हमारे को इसको प्रोफाइल में भी क्रिएट कर देना है। ओके, मतलब प्रोफाइल आउट कर के इसको हमारे को प्रोफाइल जो डाटाबेस है उसको भी क्रिएट करना है इसके साथ ही। तो हम इसको पूरा एक प्रोफाइल का मॉडल बनाएंगे और उसमें भी क्रिएट कर देंगे। ओके, तो हमने इसमें यूजर हमारा वहाँ से इंपोर्ट किया था, जो हमने कौन सा मॉडल बनाया था, हमारा जो फर्स्ट मॉडल बनाया था ना यूवर वाला, इसलिए हमने इसको सेव कहाँ पे करा, यूवर में। अब हम कौन सा वाला मॉडल बना रहे हैं, हमारा प्रोफाइल वाले मॉडल का यूज़ करके प्रोफाइल बना रहे हैं। ये कौन से राउट की बात हो रही है, रजिस्टर राउट के लिए। ओके, तो कॉन्स्ट प्रोफाइल न्यू प्रोफाइल, इसके अंदर क्या क्या रखेंगे, अब यूवर के अंदर हम क्या रखेंगे, जो यूवर की जो आईडी रहेगी, यूवर की आईडी हमेशा अंडर स्कोर आईडी में स्टोर होती है। ओके, देन हमारी जो इनिशियल हमने जो स्कीमा में जो दी थी वैल्यू बायो, इनिशियली अपन सब नन रखेंगे। ओके, मतलब खाली रखेंगे पूरा, क्योंकि वो बाद में जब रन होगा रजिस्टर होने के बाद तो उसके लिए अपन अलग एपीआई बनाएंगे। ओके, फ़ोन भी खाली रहेगा, फिर उसका हमने क्या बनाया था उसमें, जेंडर, जेंडर भी नल रहेगा, डीओ भी हम क्या रखेंगे, बुलियन वैल्यू है तो हम नल रखेंगे। ओके, देन अवतार क्या रखेंगे हम, इनिशियली को भी खाली रखेंगे और लोकेशन को भी हम एम्प्टी रखेंगे। ओके, अब हमारा इसको भी हमने कर लिया, इसमें भी हमको क्या करना है, प्रोफाइल को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, अवेट प्रोफाइल अब अभी क्या हुआ है, अभी हमने केवल दोनों मॉडल की जो डाटा है वो लेके इसमें शो किया है। ओके, लेकिन अभी हमारा जो मेन कोड है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, जो टोकन वाला JWT से जो हमारा टोकन बनेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो इसमें कॉन्स्ट टोकन, टोकन में हमको क्या करना है, JWT से क्या करना है, साइन इन करना है। तो उसका फिनटेक में करता है JWT डॉट साइन, इसके अंदर क्या रहेगा, आईडी की फॉर्म में रहेगी यूजर डॉट अंडर स्कोर ID। ओके, अब इसमें एक सीक्रेट की रहती है, तो ऐसा मतलब सीक्रेट की आप चाहो तो इस कोड में भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन वो सीक्रेट की आपको बताऊँ, ऐसा EN जब भी आप कोड आपका पब्लिक करोगे गिटहब में तो आपको वो किसी को वो JWT की पता नहीं होनी चाहिए।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमने env इंस्टॉल की थी डिपेंडेंसी, हम इसको env में स्टोर करेंगे। तो जब भी हमारा कोड जब गिटहब पे पब्लिश होगा तो जो हमारा env है वो हमारा हम पुश नहीं होता, तो वो हमारे सिस्टम में रहेगी ताकि सेफ रहे हमारा साइन इन। तो हम इसमें एक फाइल बनाते हैं सर्वर के अंदर env। ओके, env में हम दूसरी चीज़ें भी रखते हैं, जैसे हमारा जो पोर्ट है वो भी हम env में रखते हैं। वो हमने server.js का बनाया था उसमें हमने नॉर्मली दे दिया, लेकिन हम उसको भी हम env में रखेंगे, और जो हमारी MongoDB का जो आईडी देगी वो भी हम env में रखेंगे। तो अभी हमारी JWT जो सीक्रेट की है वो हम कहाँ रखते हैं, env। ओके, तो env से हमारे को कोई भी चीज़ मंगानी देती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट जिस फाइल का नाम है उसका नाम लिखना है हमारे को। तो हम किस नाम से सेव करें, JWT सीक्रेट। ओके, वो फिर आपको जो env में आप उसको दे देना है JWT सीक्रेट। सीक्रेट में आपको कुछ भी आपका जो वर्ड है नॉर्मली दे सकते हो, तो मैंने सीक्रेट इसका दे दिया कोडिंग फॉर डेव। ओके, तो अभी हमारा यूजर का साइन इन होगा, उसका टोकन क्रिएट होगा है, लेकिन वो टोकन कितने दिन तक वैलिड रहना चाहिए, जैसे आपका जो टोकन बनेगा कितने दिन तक वैलिड रहना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो सीक्रेट के बाद आप यहाँ से उसकी जो पर्टिकुलर टाइमिंग है एक्सपायर कितने दिन में होगा वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आपने उसको कितना करना है, 1 डे कर दिया। ओके, तो हमारा जो साइन इन है वो 1 डे में एक्सपायर हो जाएगा, जो उसका टोकन रहेगा। आपको जब क्रिएट करना है, आप डिक्रिएट करोगे तो आपको अगले दिन उसका नया टोकन जनरेट कर लेना है। ओके, अब हमारे टोकन हमने बना लिया है। अब टोकन को हमारे को यूजर में सेंड करना है। ओके, तो यूजर को स्टेटस सेंड करना है, हम यूजर को क्या स्टेटस शो करना है कि आप लॉगिन हो चुके हो, और लॉगिन होने के बाद उसको उसका डाटा भी दे देना है हमारे को कि आपका टोकन क्या है, यूजर की आईडी क्या है। तो हम कैसे सेंड करेंगे, रेफ डॉट स्टेटस से। अब स्टेटस क्या, ये अलग अलग कोड्स रहते हैं। जैसे अभी हम हमारा सक्सेसफुली हो गया है तो हम कौन सा स्टेटस देंगे, 201। ये जब भी उसके एक्सेप्ट करेगा तो उसका पॉजिटिव आएगा। तब 201 क्या होता है, हमारा वो रहते हैं कि हम सक्सेसफुल, कुछ भी चीज़ सक्सेसफुल हुई। अगर कुछ भी चीज़ फेल होती है तो हम कौन सा स्टेटस कोड देते हैं, 404। इसमें बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, आप मतलब जाना और ब्राउज़र पे पढ़ना अच्छे से, आपको पता चलेगा कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं। अधिकतर इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपको स्टेटस क्या होता है। तो रेफ डॉट स्टेटस कौन सा वाला स्टेटस है, हम 201 वाला। ओके, अब 2 फिर 300 की लाइन यूज़ कर सकते हो आप। ओके, और आपको किस फॉर्म में देना है, यूजर को जेसन फॉर्म में देना है। और इसके अंदर आपको क्या क्या देना है, इसके अंदर आपको देना है टोकन, और आपको देना है यूजर, जो आपका यूजर क्रिएट हुआ ऊपर जो आपने सेव किया था वो आपको देना है। आप चाहो तो प्रोफाइल भी दे सकते हो आपकी, लेकिन अभी आपको केवल यूजर देना है। ओके, नाउ हमने ट्राई तो कर लिया। अब अगर इसमें कुछ एरर आया तो उसके लिए हम कैच का यूज़ करते हैं। इसमें वो एरर हम ले लेंगे, तब डायरेक्ट हमारा पूरा सर्वर फेल ना होगा, वो यूज़र को शो हो जाएगा कि इसमें एरर क्या है। ओके, तो इसमें हमारा जो एरर है क्या करेंगे, इसमें हम कंसोल कर लेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो सिस्टम है नोड में पहले कंसोल कर देंगे कि एरर क्या है, कंसोल एरर एरर। ओके, कि एरर के अंदर एरर क्या आया है, और उसको हम काय पे सेंड करेंगे, हमारे फ्रंट एंड पर। वो भी कौन सी रिक्वेस्ट स्टेटस कोड पे सेंड करेंगे, कौन सी 500, और उसको भी किस फॉर्म में देंगे हम, जेसन। और उसमें हम मैसेज क्या लिखेंगे, हमारा मैसेज शो होगा उनको, एरर क्रिएटिंग यूजर। ओके, कि जब भी वो अगर उसका लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा तो उसको ये शो हो जाएगा कि एरर क्रिएटिंग इन यूजर। ओके, तो ये हमारा रजिस्टर का ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हमने इसको, ये जो हमारा ओथ था इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको, इस मॉड्यूल को। तो हम कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर। ओके, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया।
अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे हमारी server.jf फाइल में। हमने जैसे वहाँ बना तो लिया था हमारा ओथ वाला राउट, लेकिन हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया था क्योंकि जब हमारा ये बना ही नहीं था ये वाला राउट। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे ओथ राउट server.jf फाइल में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे हमारे को क्या उसको सेव कराने के लिए बहुत सारी डिपेंडेंसी को वापस इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो कौन कौन सी, सबसे पहले कोर्स इंपोर्ट करा लेते हैं हम। जो कोर्स मैंने आपको बताया, जब भी हमारी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड पे जाती है तो वो कोर्स चेक करता है उसका। तो इस कोर्स को हम यूज़ कर लेंगे तो एरर नहीं शो होगा। ओके, तो इसको भी हम कहाँ से रिक्वायर करेंगे, जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी वहाँ से, कॉन्स्ट रिक्वायर कोर्स। ओके, फिर इसमें हमारे को काय की जरूरत पड़ेगी, मोंगोस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने सर्वर कनेक्ट नहीं, हमारा मोंगोडीबी डाटाबेस कनेक्ट नहीं किया है इससे, तो वो भी हमारे को कनेक्ट करना है, क्योंकि वहीं पे हमारा हमने मॉडल बनाया तो वहीं पे स्टोर होगा हमारा डाटा। कॉन्स्ट रिक्वायर मोंगोस, और जो हमारी .env फाइल है वो हमारे इसमें server.jf फाइल में लोड हो जाए, इसलिए हम उसको रिक्वायर करते हैं एवर .env। .env, और इसको कन्फिग भी यहीं पे कर लेते हैं। ओके, कन्फिग। अब हमारे को क्या इंपोर्ट करना है, हमारे ओथ राउट इंपोर्ट करने हैं। तो कॉन्स्ट, इसका हम नाम क्या देते हैं, ओथ राउट, जो हमने नीचे वहाँ पे दिया है। और उसको रिक्वायर कहाँ से करेंगे हम, रिक्वायर राउट्स, राउट्स के अंदर कहाँ पे, auth.js में से। ओके, तो हमने इनको इंपोर्ट कर लिया, और हमने यहाँ पे जो हमारी एपीआई बनाई थी ओथ वाली, इसमें भी हमने क्या दिया था, इसको ओथ राउट दिया था। तो अब यहाँ से हमारी एपीआई रन करेगी, एपीआई ओथ पे जाएगी, फिर ओथ राउट्स को रन करेगी। ओथ राउट्स को रन करेगी तो उसके अंदर हमारा क्या है, रजिस्टर वाला राउट है। ओके, ओथ के जस्ट पीछे आप रजिस्टर लगाओगे तो हमारी पूरा एपीआई कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा सर्वर बन गया है। अभी हम कोर्स का यूज़ भी कर लेते हैं, और इसमें हम express.json का यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो डाटा जेसन के कुछ एरर्स आते वो उससे नहीं आते। ओके, तो सबसे पहले हम कोर्स का यूज़ भी कर लेते हैं यहीं पे। वो सबसे बड़ा काम हमने अभी सर्वर से कनेक्ट किया ही नहीं है, तो अभी वो सर्वर से कनेक्ट भी अभी कर लेंगे हम। अभी इनिशियली हम लोकल होस्ट सर्वर से कनेक्ट करेंगे, जब हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो अब हम इसको हमारे मोंगोडीबी एटलस पे जो हमारे को आईडी मिलेगी उससे कनेक्ट करेंगे, जो हमारा लाइव सर्वर है। ओके, app.use express.json, देन हम इसका मोंगोडीबी का कनेक्शन कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो मोंगोस डॉट कनेक्ट, फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारी आईडी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको भी हम env फाइल में रखते हैं, क्योंकि ये भी हमारी एपीआई होती है, तो कोई भी दूसरा हमारी इसका यूज़ ना करे, इसलिए हम इसको भी env में रखते हैं। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, process.env का यूज़ करेंगे, process.env, और हम इसको .mongo URI। ओके, अभी हमने इसको मोंगो यूआई को अभी हमने बनाया नहीं है, समझ रहे, तो इसकी जगह हम अभी env में जाके इसको लिख देते हैं। तो हमारा env कहाँ गया, ये है हमारा env। तो इसकी जो लोकल होस्ट की आईडी रहती है वो हम लिख देते हैं। ओके, मोंगो URI। अब इसकी जो आईडी रहती है वो बोलती है मोंगोड, वही मोंगो डीबी। देन इसका जो राउट होता है लोकल होस्ट का वो होता है 127 और 0.1। देन उसका पोर्ट क्या रहेगा, 27017। ओके, और जो हमारे वेबसाइट का नाम क्या है, बुक माई स्टे। ओके,
तो ये हमारे लोकल होस्ट के अंदर बुक माई हिस्ट्री नाम से एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और इस डाटाबेस के अंदर हमारे दो कौन कौन से रहेंगे, एक तो यूज़र वाला डाटाबेस रहेगा और एक प्रोफाइल वाला डाटाबेस रहेगा, जो हमने दो अलग अलग मॉडल बनाए थे। ओके, और यहाँ पे हम पोर्ट भी बना देते हैं, जैसे अभी हमने पोर्ट के डायरेक्टली दे दिया, उसको भी हम profile.env का यूज़ कर दे सकते हैं। ओके, पोर्ट कौन सा है हमारा 5000, ताकि किसी को ये भी क्यों पता चले कि हमारा हम कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हम आ गए server.js में, और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया मोंगो URI से। इसमें सिर्फ में देन का यूज़ करते हैं। अगर ये कनेक्ट हो गया तो ये क्या शो करेगा, console.log MongoDB कनेक्टेड। ओके, MongoDB कनेक्टेड, और इसको कैच कराएंगे हम। कैच अगर ये नहीं चला तो क्या शो होगा, इसमें हम शो करेंगे जो उसका एरर आ रहा है कैच करने पर। और ये हमारा मोंगो कनेक्शन हमारे ऐप को लिसन करने से पहले होना चाहिए, तो हमने इसको बाद में शिफ्ट कर दिया। ओके, तो हमारा डाटाबेस कनेक्शन भी हो गया है। इसको रन करके देखते हैं। सर्वर में कल वाली फाइल में चले गए हम, npm start। तो इसमें इन्होंने बोला मोंगो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है हमने। ओके, यहाँ मोंगो हमने 2 बार कर लिया। ओके, तो हम इसको क्लोज करते हैं, देन रिस्टार्ट करते हैं। ओके, हमने इसको स्टार्ट, स्टॉप होगा, एक बार इसको रिस्टार्ट करते हैं। अब हमारा सर्वर थोड़ा सा इसकी गलत लिख दिया था, इसको मोंगो DB फिर डी नहीं लिखा था हमने, बी। ओके, अब चेक करते हैं। हाँ, डायरेक्टरी हमारी है सर्वर वाली डायरेक्टरी, npm स्टार्ट। ओके, तो हमारा सर्वर रन हो गया है और हमारा मोंगो DB भी कनेक्टेड हो गया है। ओके, तो अब हमारे रजिस्टर वाले राउट को एक बार चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम हमारी API पे जाते हैं। अभी हमें लोकल होस्ट की API है। हम नई रिक्वेस्ट बनाते हैं। थंडर क्लाइंट में जाते हैं हम, हमारी एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं। रिक्वेस्ट हमारी कौन सी रहेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी। और हमारी URL क्या था, API, देन ओथ, देन रजिस्टर। ओके, ये था। इसमें हमारे को बॉडी में क्या देना है, हमारे को 3 चीज़ें देनी है हमारे को। पहले देना है हमारे को नेम,
नेम आप कुछ भी दे सकते हो आपका, जैसे अगर अंकित दे दिया नेम, ईमेल ईमेल अंकित @gmail.com। देन पासवर्ड हमारा दे देते हैं, पासवर्ड हमने जो मेल दिया वही हम पासवर्ड दे देते हैं, ताकि हम बाद में कभी रजिस्टर लॉगिन करें तो हमें पता रहे। ओके, ऐसे आप रियल में ऐसा मत करना, ये बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ओके, तो हमारा स्कीमा दे दिया, इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ओके, देख सकते हो हमारा यूज़र रजिस्टर हो गया है और इसने हमारे को टोकन भी सेंड कर दिया है। तो एक बार हमारे डाटाबेस में चेक करते हैं कि ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको अगर मोंगोडीबी का डाटाबेस आपको लोकली आपके उसमें होस्ट करना है तो आपको मोंगोडीबी कंपोज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल हो गए इंटरनेट पे, आप देख सकते हो। अब इसको आपको लोकल होस्ट वाला आपके क्लस्टर से कनेक्ट कर लेना। ओके, इसमें अब हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बुक माई स्टाइल। बुक माई स्टाइल में इसमें 2 डाटाबेस बन गए। एक बना है हमारा यूवर्स में, जिसमें यूवर्स स्टोर हो रहे हैं, यूवर्स का नेम, ईमेल और पासवर्ड आप देख रहे हो हैश होके स्टोर हुआ है। अभी जो डाटाबेस में जिसके पास स्टोर हुआ है उसको भी नहीं पता है कि पासवर्ड क्या है। ओके, और ईव होस्ट हमारा क्या है, इनिशियली फॉल्स है। हम वहाँ पे ईव होस्ट को ट्रू भी कर सकते थे, अगर उसको ट्रू करते तो हम एवर होस्ट लॉगिन होते, मतलब डाटाबेस हम यही वाले में होते, लेकिन ये हम फ्रंट एंड में हम कभी भी डाटा लेते तो हमारे लिए आसानी होती कि हम होस्ट है कि एवर नॉर्मल गेस्ट बुकिंग कर रहे हो। ओके, और आप प्रोफाइल्स में भी आप देख सकते हो हमारी ऑब्जेक्ट की आईडी आ गई है यूज़र की, वो बाकी पूरा क्रिएट हो गया है। ओके, तो हमारा रजिस्टर सक्सेसफुल काम कर रहा है।